अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 967वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल का सबक जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि मुसलमानों में ज़िंदगी गुजारने की जो बेसिक चीज़ें हैं उसका इल्म, उसका नॉलेज नहीं होने की वजह से मुसलमान एक दूसरे से अननेसेसरी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हैं। जिन बातों की कोई बुनियाद नहीं है, उन बातों की वजह से कोर्ट कचहरी में एक दूसरे के अगेंस्ट में केसेस चल रहे हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। और मैंने 3 बस्तियों का वाक़या बताया था कि बीड़, शिवाजी नगर, गवंडी और औरंगाबाद के अंदर किस तरीक़े से मुसलमानों के हाथों मुसलमानों का ही कत्ल हो गया, मुसलमानों की जान चली गई। और उसके अंदर मैंने ये बताया था कि देखो, इस्लाम जो है, इस्लाम वो बहुत आगे की चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, अगर हम उसकी स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे, मालूम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मज़हब हो जिस मज़हब के अंदर इतनी बारीक बारीक चीज़ें सिखाई गई हो। पानी पीने का तरीक़ा, नींद में से उठने का तरीक़ा, बैतुल खला में जाने का तरीक़ा, खाना खाने का तरीक़ा, खाने के बाद का तरीक़ा, यहाँ तक कि मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहिए उसका भी तरीक़ा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा कर चले गए। और मुझे याद है हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैहि वो फरमाया करते थे कि एक बाप वो अपनी औलाद को इतना नहीं सिखाता है जितना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखा के चले गए। लेकिन मसला ये है मेरे मोहतरम दोस्तों, सुन्नतों का इल्म ही नहीं है हमको। अच्छा, सुन्नतों का इल्म हमको कब होगा? जब हमारे अंदर ज़ौक़ होगा, शौक़ होगा। तो जो मोरल चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो इस्लाम की चीज़ें हो गई, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं जो एक इंसान में होना चाहिए वही हमारे अंदर नहीं है। आप मुझे बताओ, इस्लाम तो ऐसा मज़हब है, इस्लाम के बारे में बड़े बड़े जो यूरोपियन ऑथर है, जो वेस्ट के ऑथर्स है, उन्होंने किताबें लिखी है। डॉक्टर माइकल एच हार्ट, उनकी जो इतनी शोहरे आफाक जो किताब है पूरे वर्ल्ड में, द 100 के नेम से, जिन्होंने दुनिया की 100 सबसे बड़ी शख्सियात के ऊपर वो किताब लिखी थी और पहला नंबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, इसलिए कि वही तो वो हस्ती और ज़ात थे जिन्होंने पूरी दुनिया की तारीख़ को बदल के रख दिया। 23 साल के अंदर वो रिवॉल्यूशन, वो इनकलाब पैदा कर दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम का सिक्का चल रहा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हीं मेहनतों का समरा है। तो ये बहुत आगे की चीज़ है इस्लाम, और इस्लाम के उसूल और इस्लाम की बातें और इस्लाम के अहकाम। उससे पहले एक इंसान कैसे होता है, यही चीज़ें हमको पता नहीं है। आप सोचो ना, एक इंसान कैसे होता है, एक इंसान की ज़िंदगी कैसे होती है, ये नहीं पता होने की वजह से हमारे यहाँ पे होड़ लगी हुई है। स्कूलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाने की, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लेने की, अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की। अरे ये सब चीज़ें बात की चीज़ है ये। उससे पहले एक आदमी को, एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ में ताल्लुक़ कैसे होना चाहिए, एक दूसरे के दरमियान में हमदर्दी कैसे होनी चाहिए, एक दूसरे से कैसे प्यार और मोहब्बत होना चाहिए, सिर्फ़ इंसानियत के नाते से, मज़हब के नाते से नहीं, इंसानियत के नाते से। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ये मार्क्स, ये परसेंटेज, ये सब बात की बातें हैं। वरना बड़े बड़े मार्क्स लेने वाले, बड़े बड़े परसेंटेज लेने वाले, उनको ये सब चीज़ें जब नहीं सिखाई गई और बचपन से उनके ब्रेन में, उनके माइंड में, उनके दिमाग में सिर्फ ये भरा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लो तो कामयाब हो जाओगे,
ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लो तो कामयाब हो जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लो तो कामयाब हो जाओगे। मैं आपको कितनी मिसालें दूँ, नंबर लेके, मार्क्स लेकर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर चले गए, और फिर क्या हुआ? लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, मुंबई का सबसे पॉश एरिया, एक एक फ्लैट की कीमत जहाँ पे करोड़ों रुपयों में है, वैसे एरिया के अंदर एक नौजवान पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं अपनी माँ से मिलने के लिए अमेरिका से आया हूँ, लेकिन फ्लैट का दरवाज़ा बंद है। पुलिस आती है, दरवाज़े को तोड़ती है, और अंदर का मंज़र जब सारे लोग देखते हैं तो नज़रें फटी रह जाती है। एक बूढ़ी औरत का ढांचा मीन्स खाली हड्डियाँ वो बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई है और उसके ऊपर कंबल ओढ़ा हुआ है। पुलिस वो नौजवान से पूछती है, भाई तू कौन है, किस लिए इस घर में आया था? वो फूट कर रोता है और कहता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ का ढांचा है। अरे तो तेरी माँ का ढांचा है तो तू क्या कर रहा था, तू कहाँ था? बोले मेरे माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी लगाकर मुझे एकदम हाई फाई नंबर 1 स्कूल के अंदर एडमिशन कराया, एकदम हाईटेक कॉन्वेंट स्कूल के अंदर मैंने तालीम हासिल की, फिर उसके बाद में एक नामवर स्कूल के अंदर मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने डिग्री ली। फिर माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगाकर, पूरी मेहनत लगाकर मुझे उन्होंने अमेरिका एजुकेशन के लिए भेजा कि आगे का एजुकेशन तू अमेरिका में या हासिल कर। बोले मैं अमेरिका चला गया, वहीं पे मैं पढ़ता रहा, वहीं पे मुझे जॉब मिल गया, मैं वहीं पे सेटल हो गया। आखिरी मर्तबा आज से 3 साल पहले या कुछ साल पहले वो अपनी वालिदा से मिलने के लिए आया। बाप का इंतकाल हो चुका था। माँ कहने लगी, बेटा तू एक ही तो हमारा बेटा है, अगर तू इंडिया में ही रहेगा कोई ज़रूरत नहीं तुझे अमेरिका में रहने की, वहाँ पे मेहनत करने की। ये अपने 2 फ्लैट है, एक फ्लैट किराए से देंगे, एक फ्लैट में तू अपनी फैमिली के साथ में रहना, मैं भी रहूँगी तुम लोगों के साथ में। बेटे ने कहा कि ना मैं इंडिया में रह सकता हूँ और ना ही आपको अमेरिका लेकर जा सकता हूँ। बेटे ने माँ को लेकर नहीं गया, बेटा अमेरिका चला गया। अब माँ बेटे को फ़ोन करने लगी, अरे बेटा मैं यहाँ पे अकेली हूँ। अब बेटे को लगा कि यार ये माँ जब भी फ़ोन करती है ना, वही घिसी पिटी पुरानी कहानी सुनाते रहती कि मैं अकेली हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा है। और बेटा जो है, सोचो मेरे मोहतरम दोस्तों, वो जंगली जाहिल खेत में काम करने वाला नहीं था, हायर एजुकेटेड, हाईटेक उसने तालीम हासिल की बॉम्बे के एकदम पॉश एरिया में, जहाँ पे सिर्फ मिलेनियर और बिलेनियर्स रहते हैं। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स मशहूर और मारूफ जगह है, वैसी जगह पे रहने वाला। आप सोचो एक माँ ने अपना क्या क्या लगाकर बेटे को इस लायक बनाया होगा। उसके परसेंटेज को देखकर, उसके मार्क्स को देखकर, उसकी डिग्रीज को देखकर वो कितनी खुश हुई होंगी। और वही बेटा, उसने अपनी माँ का जो नंबर था उसको ब्लॉक कर दिया। क्यों? बोले यार ये माँ का जब भी फ़ोन आता है ना, ये पकाते रहती। बोले उसने माँ का नंबर जब ब्लॉक कर दिया, अब बेचारी माँ वो बेटे को लगाती है तो फ़ोन जा ही नहीं रहा है बेटे को। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, बेटे ने माँ का फ़ोन उठाया नहीं, माँ बीमार, माँ का कोई पुरसाने हाल नहीं। और बड़े शहरों के अंदर ऐसे जो हाईटेक कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाईटेक सोसाइटीज़ होती है, हाईटेक बिल्डिंग्स होती है, वहाँ पे बाजू वाले को भी बाजू वाले की ख़बर नहीं होती है, वो ज़िंदा भी है, मर भी गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब लोग अपनी अपनी दुनिया के अंदर मसरूफ़ है। ये हमारा हायर एजुकेशन का ज़माना है, ये हमारा मॉडर्न ज़माना है, ये हमारा फैशनेबल ज़माना है, ये हमारा हाईटेक ज़माना है। सब हमने हासिल कर लिया, लेकिन इंसानियत हमारी ख़त्म हो चुकी है। कुछ लेना देना नहीं है अड़ोस पड़ोस वालों से, आजू बाजू वालों से, किसी से कुछ मालूम नहीं। वो बेचारी बुढ़िया बाहर निकल नहीं सकती थी, बीमारी की वजह से बिस्तर पे पड़ गई, बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा है,
اور بڑھیا کا اسی بستر کے اوپر انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد وہ بڑھیا کی نعش اسی بستر پہ سڑ گئی، گل گئی، ختم ہو گئی، جسم کے اوپر یعنی گوشت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا، صرف ہڈیاں جو تھی بس وہ ڈھانچہ باقی رہا۔ سال 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد بیٹا ہوش میں آیا کہ انڈیا میں اپنی کوئی ماں بھی ہے، کیونکہ دنیا میں ویسے ہی نہیں آیا ہے، جھاڑ پہ تو لگا نہیں تھا، سمندر کے کسی جانور نے کنارے پہ تو پھینکا نہیں تھا اس کو، ماں ہے نا، کوئی ماں تھی جس نے اس کو پیدا کیا تھا، تو اس کو وہ احساس 2.5-3 سال کے بعد میں ہوا۔ تب اس کو پتہ چلا کہ یار ماں کا نمبر تو موبائل میں بلاک کیا ہوا ہے، پھر ماں کے نمبر کو جو ہے ان بلاک کرو۔ اب اس نے وہ ماں کے نمبر کو ان بلاک کیا، اب وہ وہاں سے ماں کے نمبر پہ فون لگا رہا ہے۔ اب کائے کا فون لگتا ہے یہاں پہ، جب ماں ہی نہیں ہے تو فون کس کو لگائے گا؟ کئی مہینوں کے بعد بیٹے نے بولا یار ماں شاید بہت زیادہ ناراض ہے، کیونکہ نہ میں انڈیا میں رکا اور نہ ماں کو امریکہ لے کر آیا، اس لیے چلو ذرا ماں کو جا کر دیکھتے ہیں۔ آئے جناب انڈیا میں، آنے کے بعد میں دیکھے تو دروازہ بند ہے، پولیس کو فون کیے، پولیس نے جب دروازہ توڑی اندر گئے تو وہ ماں جس نے ان کو ہائر ایجوکیٹڈ بنایا تھا، ان کے مارکس، ان کا پرسنٹیج، ان کے اسکول کے پروجیکٹس، آہا ماں کے خوشی سے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے تھے، اور وہ ماں کے خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ بستر کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ اب آپ مجھے بتاؤ میرے محترم دوستو، یہ مارکس، یہ پرسنٹیج، یہ نمبرات، ان سے زیادہ انسانیت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے اسکولز کے اندر بھی بچوں کے مائنڈ میں جو ٹیچرز یہ بھر دیتے ہیں خالی کہ تم کو زیادہ سے زیادہ نمبر لینا ہے اور فلانے سے آگے بڑھ جانا ہے اور اتنا پرسنٹیج لانا ہے۔ بچوں کی لائف برباد مت کرو، تم لائف برباد کر رہے ہو بچوں کی، بلکہ بچوں کو انسانیت کا درس دو، انسانیت کا۔ ان کو پہلے یہ سکھاؤ کہ تمہارے اپنے پڑوس میں بیٹھنے والے سے ریلیشن کیسے ہونا چاہیے، کسی ایک دوسرے کو کوئی چیز دو، چاہے پین ہو، چاہے پینسل ہو، چاہے بک ہو، اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کرو، یہ سکھاؤ۔ کسی کو کسی کی کونی لگ گئی، دھکا لگ گیا، اس سے معافی مانگو۔ کوئی بھی کام کرنا ہے انسانوں کی طرح سے لائن لگاؤ، لائن لگا کے اس کو حاصل کرو، کتوں کی طرح سے اس کے اوپر بھمبوڑو مت، اس کو انسان بنو، انسان۔ اور انڈیا کے علاوہ آپ باقی ملکوں میں دیکھو نا، چائنا کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے اسکولوں کے اندر؟ چائنا کے اسکولز میں مہینے کے اندر ایک دن ایسا ہوتا ہے جس دن پیرنٹس اسکول میں آتے ہیں اور بچے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کے پیر دھوتے ہیں۔ یہ وہاں کے سلیبس کے اندر ہے، ہاں وہاں کے نصاب میں ہے یہ، کہ مہینے میں ایک مرتبہ بچے ٹیچرز کے سامنے اپنے ماں باپ کے پیر دھوئیں گے۔ کیوں؟ بچوں کے اندر یہ احساس باقی رہے کہ بیٹا تم بیٹے ہی ہو، تم اولاد ہی ہو، تمہارا باپ وہ تمہارا باپ ہے، ماں وہ تمہاری ماں ہے۔ کیوں؟ یہ درس تم کو اسکول میں سکھانا ضروری ہے، وہاں اسکولوں میں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ چائنا کے اندر کوئی بھی بینک اس وقت تک لون ایشو نہیں کرتا، چاہے ہوم لون ہو، چاہے پرسنل لون ہو، کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا لون ہو، گورنمنٹ کا رول ہے، جب تک کہ اس کے اوپر پیرنٹس کی دستخط نہیں آئیں گی، ماں باپ کے سگنیچر نہیں آئیں گے کہ ہاں ہم اپنے بیٹے سے خوش ہے۔ کیوں؟ یہ انسانیت کا درس اس کو بچپن سے سکھایا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ پہ اس کے امتحان ہو رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ملک جو دنیا پہ راج کرتے ہیں، آج جو چائنا پورے ورلڈ کا لیڈر بنا ہوا ہے، یو ایس کو کیپچر کر ڈالا اس نے، اب وہ صرف اپنے نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت، انسانیت کا درس اسکولوں میں سکھایا گیا، تب جا کے ملک آج اس جگہ پہ پہنچا۔ دیکھو جا کے ایشین کنٹریز کو، ساؤتھ کوریا، جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا، فلیپینس، آج دنیا کے اندر یہ سارے ممالک، ارے آپ کو وہاں جا کر پتہ چلے گا انسان کیسے ہوتا ہے،
اور انسانوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور انسانیت کیسے ہوتی ہے، ایسے ہی یہ ملک پوری دنیا پہ راج نہیں کر رہے ہیں، ریزن ہے اس کا میرے محترم دوستو۔ اور ایسے ہی ہم یہاں پر فاقہ کشی، لڑائی جھگڑے، لوٹ مار، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، انسانیت کی تعلیم وہ ہمارے اسکولوں میں بھی ضروری ہے، اور ہمارے مسجدوں کے اندر بھی جو جمعہ میں بیانات ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر بھی سکھانا اور بتانا چاہیے، تب جا کے امت کے اندر اخلاق کا جو معیار ہے وہ بلند ہوگا، اور مسلمانوں کی یہ آپس کی دشمنیاں اور لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ اللہ ہم کو انسان بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔